चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। 9 जुलाई 2024 को पाइथन का है, ओ लेवल पाइथन। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू काउंट द इवन एंड ऑड नंबर इन अ लिस्ट लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन का यूज करके हमको ये बताना है कि लिस्ट के अंदर कितने इवन नंबर हैं और कितने ऑड नंबर हैं। चलिए इसको हम देखते हैं। हम एक वेरिएबल ले लेते हैं नंबर नाम का, और उसके बाद हमने कहा इसमें एक लिस्ट दे देते हैं। लिस्ट देने के बाद इसमें नंबर कुछ देते हैं, जैसे 12, 15, 17, 18 एंड 19। ये इतने मैंने क्या किए हैं, यहाँ पे मैंने नंबर्स दे दिए हैं। ठीक है, नंबर्स देने के बाद हम क्या करेंगे, अब हमको इवन और ऑड निकालना है। ठीक है, ये हमारी लिस्ट जारी हो गई है। अब इवन ऑड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इवन नाम का हम क्या करते हैं, वेरिएबल। अगर इवन नाम का नहीं भी देते हो तो आप जो चाहो वो वेरिएबल दे सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे इवन नाम का वेरिएबल दिया, और उसके बाद मैंने कहा कि जो लिस्ट मैंने दी है, ये जो लिस्ट है, वो लिस्ट जो मैंने दी है उसको फ़िल्टर करो। फ़िल्टर करने का मतलब ये हुआ कि उसमें जितने डेटा हैं इवन और ऑड वाले, उसको निकालना है। कौन से फंक्शन का यूज करके, लैम्डा फंक्शन। ठीक है, और उसके बाद जो n फॉर नंबर है, यहाँ पे हम सेमीकोलन लगाएंगे और n लिखेंगे, और इसमें हम रिमाइंडर जो निकलता है, जो पाइथन में पिछली बार हम पढ़ चुके हैं कि परसेंटेज का निशान जो रिमाइंडर के लिए होता है, मतलब अगर इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं और हमें रिमाइंडर में कुछ ना बचे, इसको हमने चेक कराया, उसके बाद रिमाइंडर में कुछ ना बचे, किस में चेक करना है, नंबर में। कौन सा नंबर है, ये वाला नंबर है। उसके बाद हमने क्या किया, डबल ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। उसके बाद हम ऑड के लिए भी कोडिंग कर लेते हैं। हमने ऑड लिखा, उसके बाद इक्वल लगाया, और फिर हमने किसको जारी किया, लिस्ट को जारी किया है। और ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ पे हम पहले की ही तरह फिल्टर लिख देते हैं। उसके बाद हमने फिर से ब्रैकेट लगाया और लैम्डा फंक्शन का यूज किया हमने। उसके बाद सेम चीज़ जैसा हमने ऊपर किया था, हमने n/n कर दिया, और हमने कहा कि इसका रिमाइंडर देखो ज़रा, चेक करो रिमाइंडर, अगर आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो ठीक। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या किया, हमने कहा चेक करो और ये 0 आना चाहिए। मतलब रिमाइंडर हम निकाल रहे हैं, तो अगर रिमाइंडर बच जाता है तो ठीक है, नहीं बचता है तो ठीक है। क्या होना चाहिए, वहाँ पे हमें नंबर को शो करा देना। या ये जो हमने नंबर यहाँ पे टाइप किया है, ये कौन सा नंबर है, जो हमने ऊपर ये लिस्ट जारी करी है, वो नंबर की बात करी जा रही है। इसके बाद हमने क्या किया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब उसके बाद आते हैं वेरिएबल देते कि भाई काउंटर करना है कि कौन कौन सा इवन, कितनी संख्याएं हैं इवन की, कितनी नहीं है। तो हमने कहा कि वेरिएबल दे देते हैं कि इवन कितने बच रहे हैं, ऑड कितने बच रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख दें इवन। अच्छा, इवन ऊपर एक लिस्ट बनी हुई है, तो हमने लिख दी इवन 1 कर दिया। क्यों, क्योंकि ऊपर एक इवन नाम की वेरिएबल दिया गया, तो हमने यहाँ पे इवन 1 कर दिया। इवन 1 करने के बाद हमने लिखा, हमने लेंथ निकालना है कि भाई वो संख्या को देखे तो कि कितने ज़्यादा हैं। अगर आपने पाइथन पढ़ा है तो आपको लेंथ का पता होगा। लेंथ का मतलब ये होता है, अगर हम किसी भी वेरिएबल के आगे लेंथ लगा देते हैं, फंक्शन के आगे लेंथ लगा देते हैं, तब वो क्या करता है, उसके अंदर जितनी भी संख्याएँ होती हैं उनको काउंट करके बताता है। अब आप सोच रहे हो कि इवन हमने फिर से क्यों लिखा है, इस इवन का डेटा हमको यहाँ पे स्टोर करना है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे इवन लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ऑड लिख देते हैं और ऑड 1 कर देते हैं। इसको कोई भी वेरिएबल आप दे सकते हो, कोई समस्या नहीं है। और इसकी भी हम लेंथ निकालने की, बाबा इसमें लेंथ कितनी आएगी, और हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, ऑड लिख दिया। ये ऑड कहाँ से आया है, ये ऑड आया है यहाँ से। इसके अंदर जो डेटा होगा उसकी लेंथ को हमको निकालना है। ठीक है, उसके बाद हमने कहा प्रिंट करा लें। हमने प्रिंट ऑप्शन दिया, ब्रैकेट लगाया, स्ट्रिंग लगाया। हमने कहा ऑल इवन नंबर डिजिट। ठीक है, और किस में से निकालना है हमको, इवन 1 से, EVEN इवन 1। ठीक है, और हमने इस ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। ओके, इवन 1 सही है। ठीक है, उसके बाद हम फिर से प्रिंट दे देते हैं। प्रिंट दिया और हमने कहा ऑल ऑड नंबर डिजिट। उसके बाद हमने क्या किया, अच्छा एक मिनट, ये जो है इसको सेमी कॉलन बना देते ज़्यादा सही रहेगा। डिजिट। ठीक है, यहाँ पे हमने सेमी कॉलन बना देंगे। और उसके बाद हमने क्या कहा कि इसमें जो स्ट्रिंग की वैल्यू है उसको हम क्लोज कर देते हैं। उसके बाद इवन 2, नहीं ऑड, सॉरी ऑड 1 की बात करी जा रही है, इसकी बात कर रहे हैं, इसको प्रिंट कराना है। हमने दे दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसको रन करा के देख लेते हैं। रन पे गए, रन मॉड्यूल किया, और इसको हमने क्या किया, इन
इनवैलिड सिंटेक्स बता रहा है। क्यों बता रहा है भाई इनवैलिड सिंटेक्स? अरे अरे अरे, हमने यहाँ पे तो 2 लगाया ही नहीं है। पहले 2 तो लगा दें, क्योंकि 2 से डिवाइड भी तो करना है। हाँ, अभी सही है। इसको हम फिर से रन करा के देखते हैं। भैया गलतियाँ हो जाती हैं छोटी छोटी। ये देखिए, ऑल इवन नंबर कितने 2 हैं और ऑल ऑड नंबर कितने 3 है। ये ऊपर वाला मत देखिए, ये हमने पहले भी एक प्रोग्राम रन कराया था। तो ऑल इवन नंबर डिजिट 2 और ऑल ऑड नंबर डिजिट 2। जरा इसके फंक्शन को हम देखें। 12 को 2 से डिवाइड कुछ नहीं बचेगा, रिमाइंडर बच जाएगा। 17 पे रिमाइंडर बच जाएगा, 18 पे नहीं, 19 पे रिमाइंडर बच जाएगा। मतलब 15, 17 और 19 ऑड नंबर हो गए, मतलब 3 संख्या ऑड की हो गई, और 12 और 18 इवन हो गए। मतलब 2 से डिवाइड करने जो ना बचे कुछ भी रिमाइंडर, तो वो इवन होते हैं। चलिए, प्रोग्राम शायद आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम फिर से इस पर वर्क करेंगे और हम पूरी तरह कोशिश करेंगे कि आप सबको यह क्वेश्चन समझ में आ जाए। थैंक यू, बाय बाय।